नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पांच अप्रैल को बुलाया जाएगा हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल सोनीपत में 5 नेशनल हाईवे का करेंगे उद्घाटन। भव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। अब हरियाणा में मास्क लगाना नहीं रहा अनिवार्य। कोरोना के घटते हुए प्रभाव के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज रविवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि आगामी 5 अप्रैल 2022 को 11 बजे हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस संबंध में माननीय राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर को जल्द ही पत्र भेजा जाएगा। बता दें कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में तकरार जारी है। हरियाणा में पंजाब विधानसभा में पास प्रस्ताव का विरोध में सभी पार्टियां विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही थी और इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। राजधानी चंडीगढ़ को लेकर केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच खींचतान बढ़ती ही जा रही है। चंडीगढ़ विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब भगवंत मान सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी घोषित करने की मांग तेज कर दी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को निशाने पर लिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के पास चर्चा के लिए चंडीगढ़ के अलावा कई अन्य मुद्दे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उनसे पहले एसवाईएल मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। उन्होंने पंचकुला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सरकार ने ये जो किया है ये निंदनीय है। कभी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खास करके नेशनल जो फेडरलिज्म का एक प्रक्रिया होती है, उसमें ये बातें बैठ करके आपस में जो निर्णय किए हुए होते हैं उसी को स्टिक रहना होता है। वन साइडेड ऐसा जो इन्होंने किया है ये निंदा योग्य है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और पंजाब हरियाणा एक जो हमारा राजीव लोंगोवाल का समझौता है वो आज का नहीं है, लगभग 35-36 साल पहले का समझौता हुआ था। उस समझौते के हिसाब से राजधानी वो हरियाणा की भी है, राजधानी पंजाब की भी है। और अगर किसी प्रकार की कोई बातें होती हैं तो वो आपसी केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, कई मुद्दे मिले जुले मुद्दे हैं। ये हिंदी भाषी एरिया जो हरियाणा को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण से ये सारे मुद्दे लटके। इनको कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषी एरियाज जो हैं हरियाणा को देने के लिए तैयार हैं। कुछ बातें कहें तो हम आगे बढ़े, ये एक और निंदा योग्य विषय है। और मैं तो इसके लिए यहाँ तक कहूँगा पार्टी के नाते तो अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं, उनको इसकी निंदा करनी चाहिए, नहीं तो हरियाणा के लोगों से उसको माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी कल 4 अप्रैल को हरियाणा के सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह भी पहुंचेंगे। साथ ही भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शिरकत करेंगे। कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3300 करोड़ की लागत से 5 नेशनल हाईवे का काम पूरा हुआ है और कुछ नए कार्यों का शिलान्यास होना है। इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में उनके कार्यकाल में 10 नेशनल हाईवे बन चुके हैं और यह उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे। साथ ही क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। एक रेल कोच फैक्ट्री भी बनकर तैयार हो गई है, जिसके उद्घाटन को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा हुआ है। 10 से 15 दिन के समय दिन मिलने की उम्मीद है। मुलाकात के बाद रेल कोच फैक्ट्री के उद्घाटन का भी समय निर्धारित हो जाएगा और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी सोच के चलते सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में कंटेनर डिपो भी बनाया गया है, इसका भी उद्घाटन होना है। इसके शुरू होने के बाद देश विदेश में कहीं भी कोई सामान भेजने की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बहुत कम खर्च के साथ लोग अपना सामान भेज पाएंगे।
दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी मास्क लगाना अनिवार्य नहीं रहा है। हरियाणा में भी मास्क लगाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। मास्क न पहनने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं कोरोना के घटते हुए प्रभाव के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को फैसला किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में काफी कमी आई है और जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। वहीं अभी इस संबंध में हरियाणा में भी आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा के लोगों को आज फिर महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। हरियाणा में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिला है। हरियाणा में आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। प्रदेश में पेट्रोल डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। हरियाणा के कई जिलों में पेट्रोल के दाम 104 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गए हैं। हरियाणा के भिवानी जिले में पेट्रोल 104 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 95 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो गया है। प्रदेश के सिरसा जिले में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। यहाँ पेट्रोल 105 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 96 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं पंचकुला में भी पेट्रोल 104 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है, जबकि फतेहाबाद में पेट्रोल 104 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। बता दें कि सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों में बदलाव के साथ ही नए रेट लागू हो गए हैं। बहरहाल दोनों ईंधनों की कीमतों में पिछले 12 दिनों से 10वीं बार बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि दोनों ईंधनों की कीमत अभी और बढ़ेगी। नवरात्रों के चलते अंबाला कैंट में व्रत के दौरान कुट्टू के आटे की रोटी व पकौड़े खाने से 49 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अंबाला कैंट अस्पताल में भर्ती कराया गया। 49 में से 46 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि सभी की हालत ठीक है। अंबाला कैंट में नवरात्रि की पहली रात्रि को व्रत खोलने के लिए बनाई गई कुट्टू के आटे की रोटी और पकौड़े 49 माता भक्तों की तबीयत पर भारी पड़ गए। जैसे जैसे लोगों ने कुट्टू के आटे की रोटी और पकौड़े खाए, वैसे वैसे थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। ज्यादातर लोगों को उल्टी, दस्त और अधिक सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। तबीयत खराब होते देख परिजनों ने अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाना शुरू हो गए। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड कुट्टू के आटे से प्रभावित मरीजों से भर गया। अस्पताल में दाखिल मरीजों का कहना है कि लगभग सभी ने एक ही करियाने की दुकान से कुट्टू का आटा खरीदा है। मेरा नाम डॉक्टर रुचिका, मैं इस टाइम इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हूँ पोस्टेड, और रात से अब तक यहाँ पर 49 पेशेंट्स आ चुके हैं, जिनमें से 46 स्टेबल हैं और वो घर जा चुके हैं। और 3 पेशेंट हैं कुट्टू के आटे के खाने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उससे आए हैं। 46 ठीक हो गए, वो जा चुके हैं, और 3 हमने ऑब्जर्वेशन के लिए रखे हुए हैं। स्टेबल हैं वो भी, उनमें भी कोई वो नहीं है, बट लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन के लिए अभी एडमिटेड रखे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम आई है इनको कुट्टू के आटा खाने से? कुछ नहीं, उनको उल्टियाँ थी और थोड़े चक्कर आए थे, ये तो बाकी ठीक है पेशेंट्स। हरियाणा में गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। करीब 1 दशक के अंतराल में 2 अप्रैल के दिन हरियाणा में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे गर्मी इन लोगों के पसीने छुड़ाने लगी है। पिछले 15 दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान से लू की ब्याज चल निकली है। हालांकि हवाओं के चलने के कारण तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि अप्रैल के आरंभ में हुई गर्मी का एहसास होने लगा है, और जैसे मई की गर्मी हो, अधिकतम के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि होने लगी है। शनिवार को अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वर्ष 2012 में इसी दिन तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 7 वर्ष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में इस दिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। इसके बाद किसी भी वर्ष में इस दिन इतनी गर्मी नहीं पड़ी। गत वर्ष 2 अप्रैल के दिन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ही रहा था। गर्मी के कारण लोगों का अभी से बुरा हाल होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 6 अप्रैल तक गर्मी व खुश्क मौसम बना रहेगा। कोरोना के 2 वर्ष बाद हिंदू नववर्ष कैलेंडर का पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने अपने कार्यालय पर विमोचन किया और इसके साथ ही हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी। सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर हिंदू नववर्ष की खुशी जाहिर की और पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि संवत 2079 की शुरुआत हो गई है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नववर्ष मनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को दी। मंत्री जी, आज क्या कार्यक्रम है जो पहले तो आप सब लोगों के माध्यम से मैं इस हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को देना चाहता हूं। संवत 2079 की आज शुरुआत हो गई है और सभी लोग आपस में बधाई देकर, मिठाई खाकर, मिठाई बांटकर इस नववर्ष को मनाने का काम कर रहे हैं।
और इसके अलावा एक कैलेंडर जिसको आप आज हमने यहाँ पे विमोचन किया है। पहले भी हम इस कैलेंडर को रेगुलर छपाते रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से कैलेंडर 2 सालों से नहीं छप पाया था। तो ये हिंदू नववर्ष का कैलेंडर जिसमें हिंदू तिथियाँ, अमावस, पूर्णिमा, कार्तिक मास, सभी तरीके के, चैत्र, बैसाख, इस तरीके के सारे दिनचर्या इसमें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कैलेंडर की बहुत उपयोगिता हमारे घरों के अंदर, हमारी महिलाओं को जब तीज त्यौहार मनाते हैं उस समय इसकी ज़रूरत होती है। तो आज यहाँ हज़ारों की संख्या में कैलेंडरों को यहाँ से वितरित करने का काम करें। ऐसा है, नवरात्रों का, नववर्ष के साथ साथ नवरात्रों का पहला दिन है। मैं माँ दुर्गा से, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि फरीदाबाद जिस तरीके के मैं समझता हूँ कि आज देश के अंदर हालात हैं और विश्व के अंदर जो हालात हैं, परमपिता परमात्मा हम पर ऐसी ही कृपा बनाए रखा कि देश को आगे, आज कोरोना से विश्व ने और देश ने मुक्ति पा ली है तकरीबन, और एक कोरोना महामारी दोबारा किसी भी तरीके से विश्व के अंदर ना आए और हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारा प्रदेश माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ऐसी ही मैं प्रार्थना करता हूँ। मंत्री जी, आज ये जो कैलेंडर जो छपाए गए, क्या ये आपकी विधानसभा के अंदर घर घर जाकर दिवाए जाएंगे? ये घर घर जाकर कैलेंडरों का वितरण किया जाएगा। हमारे सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता और हम स्वयं इसको घर घर पहुँचाने का काम करें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।